आज हम बात कर रहे हैं स्मार्ट मीटर की। स्मार्ट मीटर स्मार्ट मीटर कहने का क्या मतलब है कि मतलब ये इतना स्मार्ट है कि ऑटोमेटिकली आपके जो बिल है वो कम कर देता है। इतना स्मार्ट है कि उसको पता है कि कितनी कंजम्पशन करनी है कितनी नहीं करनी है। या स्मार्टनेस, शायद ये स्मार्टनेस है कि एक का 10 कैसे बनाया जाए। अरे नहीं नहीं, ये मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लोगों की अपनी आप बीती, ये मैं नहीं, ये लोगों ने खुद बताया कि भैया जब से स्मार्ट मीटर लगे हैं तब से जो रेट थे बिजली के वो यहाँ से यहाँ पहुंच गए हैं। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, की हाल चाल। भाई लोगों और मेरी बहन लोगों और तमाम मेरे जम्मू वासियों, आज विश्व गुरु में जो हमने विषय चुना है वो है भैया बिजली। हाय 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 हाय, मतलब किसी को छू जाए ना तो बंदा यहाँ से वहां निकल लेता है और पता भी नहीं चलता। लेकिन आजकल जो ये बिजली है ना, ये छूने से नहीं, ये खाली रीडिंग देख के ही बंदा यहाँ से वहां निकल ले रहा है। इतना ज्यादा आजकल जो मीटर के जो भाव है, जो मीटर में रीडिंग शायद नॉर्मल हो या नहीं हो, लेकिन भैया बिल आपका दबा के आ रहा है और इस चीज के लिए बहुत ज्यादा विरोध भी हो रहा है। तो जानते हैं जो ये स्मार्ट मीटर है इसको लेके लोगों का क्या ओपिनियन है, क्या विचार है, वो वेलकम कर रहे हैं इस चीज को या नहीं भैया। ऐसे नाम आपका? मेरा सुशांत गुप्ता। सर, स्मार्ट मीटर जो आजकल लगे हैं, मतलब कितने ज्यादा स्मार्ट हो गए, जरा हमें बताएंगे आप? सर स्मार्ट इतना ज़्यादा हो गया कि आम बंदे पे ना इतना भारी पड़ गया ना। पहले था कि एक ठीक है बोला कि स्मार्ट मीटर लगा दिया जाएगा। उसमें क्या है कि एक हर कस्टमर को बिना बताए स्मार्ट कर दिया इन्होंने। ठीक है, आ गया जी बिल, ठीक है जी, हर बंदे को परेशानी बन गई कि जहाँ पे 500 600। अब हमारे आस पड़ोस में आप देख लीजिए कितने ही रिच पर्सन है, जहाँ जिसका 200 300 500 बिल आता है वहाँ सीधे 1000 से 1500 रुपये आ गया। एक तो जेब पे भारी पड़ा। बिल्कुल। ठीक है। दूसरा नंबर, अब बोल रहे हैं कि हाँ जी आपका प्रीपेड मीटर हो गया। बिना सुनाए प्रीपेड कर दिया इन्होंने। किसका मोहल्ले में कोई पता नहीं किसका पोस्टपेड है किसका प्रीपेड है। और जहाँ पे बिल स्मार्ट मीटर में 1500 आ रहा था, वहाँ पे आज की डेट में आप चेक करो 4500 से 5000 रुपये बिल पहुंच गए। वो ये देखा जाए कि जिसकी आमदनी नहीं है, जिसकी आमदनी 7 से 8 हजार रुपये महीना होगी, वो कहाँ से देगा 5000 रुपया। वो अपना बिल पे करेगा, रोटी का खर्चा चलाएगा या अपने बच्चों को पालेगा। मैं तो सरकार से यही गुजारिश करता हूँ कि रब के वास्ते ऐसा मत करिए कि एक आम बंदा जो है वो बिल्कुल खत्म ही हो जाए। अभी मैं देख रहा था एलजी साहब की कल वो जो कन्वर्सेशन हो रही थी वो सुन रहे थे हम। उसमें उन्होंने ये बोला कि जो एक आईफोन ले सकता है वो बिल देने में उसको क्या दिक्कत है। लग ठीक रहा है है। आईफोन ना, एक एलजी साहब ने, लग रहा है ऐसे लोगों को भी देखा जिनके जेब में आईफोन है। ठीक है। छोटे फोन वालों को शायद देखा नहीं उन्होंने। स्मार्ट मीटर्स ने आपकी जिंदगी आसान कर दी। मजा आ रहा है स्मार्ट मीटर लगवा के? बड़ा मजा आ रहा है। कितना कितना बिल आ रहा है हमें तो 4200 आया अभी। अभी? मतलब लास्ट जो आपने बिल भरा वो 4200 बिल था? उन्होंने भेजा नहीं आईडी पर। अच्छा, जब लास्ट में जब बिल मतलब स्मार्ट मीटर नहीं लगे थे तब कितना बिल आया था? 2-3 बार तो ठीक आया, मगर इस बार लास्ट में थोड़े ज़्यादा आया। आपके कितना बिल आया? 3200। 3200? मतलब निकल जाता है? कैसे निकलेगा भैया, खाने को है नहीं है, बच्चों का खर्चा निकालेंगे, घर का निकालेंगे, जहाँ खाने के लिए निकालेंगे, जहाँ इतना इतना बिल निकाले, कैसे निकाले आप बता दो हमें। पहले कितना बिल आता था आपका? पहले 500 600 इतना आता था। निकल जाता था हाँ, वो? वो निकल जाता था। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नरेंद्र कुमार। सर, ये जो मीटर्स लगे हैं स्मार्ट मीटर, उनके बारे में क्या विचार है आपका? ठीक है, विचार तो ठीक है, जो लगे हैं ठीक है इसके बारे में। मतलब कई लोगों को कंप्लेन है कि पैसे बड़े ज्यादा फालतू ले रहे हैं, या दिक्कतें उनको आ रही है। आपका अभी तक का एक्सपीरियंस क्या है इसको लेके? हमारा तो बिल ठीक आ रहा है अभी तक। बिल ठीक है? अभी तक ठीक है। मतलब जितना यूज करो जायज है? जय जी जय जी। जैसे अभी प्रीपेड बिल का ये लोग लॉन्च करने लगे हैं कि प्रीपेड बिल अब करेंगे हम, मतलब जितना आप यूज करोगे उतना पैसा देना है। तो उसके बारे में क्या सोचते हैं आप? मतलब ये सही है या पोस्टपेड जो चल रहे थे कि जितना यूज करोगे फिर लास्ट में महीने में बिल आएगा, या प्रीपेड वाला ठीक है? पोस्ट पेड ठीक था वैसे, प्रीपेड से पोस्ट पेड अच्छा था। मतलब ऐसा क्यों कह रहे हो कि पोस्टपेड, मतलब क्यों? चलो बिल शो तो आता था नहीं इतना,
यूज ऑन प्रीपेड में क्या पता चलेगा कितना है क्या नहीं। नहीं, प्रीपेड में ऐसे है ना कि मतलब आपने अगर क्या बोलते 500 का रिचार्ज कराया एग्जांपल के तौर पे, 500 वाला यूनिट आपने खत्म किया तो वो खत्म हो जाएगा। फिर बंद होने के चांस भी है ना, हाँ, नहीं बंद तो हो सकता है। बंद हो गए प्रॉब्लम आ जाती है कि मौसम में गर्मी हो कुछ हो। आपको मतलब आपको इलेक्ट्रॉनिक जो मीटर आजकल के चल रहे हैं उससे आप खुश हैं? ठीक है, सेटिस्फाई है ना? ओके सर। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ ਕਿ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਦਾ? ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਮੀਟਰ ਅਸੇ ਲਵਾਇਆ ਨਾ ਹਾਂ ਨਾ ਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈਣੇ ਆਇਆ 120 रुपये बने। ਅੱਛਾ, आदत तो बिजली बात नहीं हम वहाँ देख ले ऊपर जाइए अंदर जाइए देख रहे एक मिनट बेकार ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਉਹਨੇ ਇਸ ਲਈ पखा नहीं रखा मैं ਉਹ ਜਿੱਲੇ 6000 ਰੁਪਏ ਲਾਇਆ ਉਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਖਿਮਣੇ ਲਾਉਂਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਉਹ पखा ਸਾਰੇ नहीं ਬੈਠੇ रखा क्या करिए मैं ਕੁੱਤੂ ਦੇਣਾ ਇਹ ਕੁੱਤੂ ਦੇਣਗੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਮਤਲਬ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪੁਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸੋਰਸ ਹੈਗਾ? कोई सोर्स नहीं मेरी दुकान ये बंद पे दियां। अखा कमजोर है कन्ने ਇੰਨੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋਈ ਦੀਆਂ 25 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਅੱਛਾ, ਗਏ ये तेरा दुकान बंद हुई मेरी दुकान मेरी बढ़िया चल रही है ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੈ? ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾ पेंशन लगी मेरी 1000 रुपये ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਧ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਉਹ ਜੀ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ? 5 महीने हुआ बंद हुए ਅੱਛਾ, हाँ ਉਹ ਕਹਿ ਲਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਝ ਕੋਈ- ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਘਟ ਹੀ ਕਿ बैंक जी जाओ और असें कोई पता नहीं दफ्तर जाओ तो दफ्तर जाओ तो आधा असें कोई नहीं पता हैड सैकटरेट जाओ महा भरावा इन्ना किराया खर्चने होआ फिर जरूरी पेंशन लानी यार मैं जेबे तू सारा लाना यार का पल्लू पाना हाँ। बाद में महीने। स्मार्ट मीटर के मजे आ रहे हैं? मज़ा कुछ नहीं होता है। हम एक दिहाड़ीदार आदमी है, एक दिहाड़ी लगती है, 4 दिन पहले खाने पड़ती है। इससे जो गवर्नमेंट कर रही है गलत कर रही है। कितनी कितनी दिहाड़ी लगती है आपकी? कितने महीने के 4 दिहाड़ी लगी हैं। क्या काम क्या करते हैं आप? काम हम दिहाड़ीदार होते हैं। ठीक है, हमने कराया काम से कितना देना। कितना बिल आता है आपका? हमारा 4000 भी आता है, 6000 रुपये भी आता है। हमने गरीब आदमी, हमने रोटी खानी है, बच्चों को पालना है, कैसे करना होता है। तो मतलब आपने कंप्लेन नहीं करी इसके लिए? क्लेम किसके पास करेंगे? जो भी मिनिस्टर होगा, जो भी MLC होगा, इधर वो बोलता मैं क्या करूँगा। पिछला बिल दो, पिछला बिल भी मुकाया, फिर भी 6000 रुपया 3 महीने का आ गया। 2000 रुपये महीने का पड़ा आपका बिल। इससे पहले कितना आता था? पहले मेरा उसने किया था 70,000 रुपया, उसको मैंने साफ मुका दिया। 70,000 रुपये बिल आया था? ये पुराना बिल बता रहे हो आप? हाँ जी, जो पहले था। ये जो स्कीम थी, मतलब क्या स्कीम थी, कुछ बताएंगे मुझे आप? जो पिछला बिल था उनको इंस्टॉलमेंट में इन्होंने पे करना था। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये अभी ये दिहाड़ीदार बंदा है, जी। इसका बिल था 3 लाख रुपया। 3 लाख रुपए बिल था इसका? इंटरेस्ट माफ करके लाख रुपए वे ऑफ किया, 2 लाख को 50,000 रुपए खत्म करना था। अच्छा, तो आप इसकी मानी हालत देख सकते हैं। ये 50,000 रुपए कहाँ पे दे सकता है पीडीडी डिपार्टमेंट को। और अगर ये 1000 रुपए की कमाई करता है तो बच्चे भी हैं, 2 बच्चे हैं इसके, एक वाइफ है, घर का राशन करना है, गैस चूल्हा जलाना है, सिलेंडर का भाव कहाँ पे चला गया है। आज ये कहाँ पे जाएगा गरीब बंदा। अब तो इन्होंने नया सिस्टम कर दिया, जैसे ये स्मार्ट मीटर लगे हैं जिनका बिल पे नहीं हो रहा, पीछे से आउट गोइंग बंद कर देते हैं, इन गोइंग पहुंचती नहीं है। आउट मतलब ये इन्फॉर्मेशन कोई आपको मिलती नहीं है? देखो सर, आज से जो पहले मौजूदा सरकार थी जब 370 ना टूटी गई थी 5 अगस्त 2019 को, जो 370 का जो डिसीजन लिया गया है सेंटर सरकार की तरफ से, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा है जम्मू के लिए। उसके लिए हम बात करना चाहते हैं। आज से अगर आप 2012 में जाएं, जो मोदी, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी है, उनका एक नारा था कि गरीब को मैं गरीब नहीं रहने दूंगा, उनको हर गरीब को एक फैसिलिटी दी जाएगी। ये फैसिलिटी दी जा रही है कि इनकी लाइटें बंद है, ये इनको मजबूरी चोरी करनी पड़ रही है। ये कहाँ से 50,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट देंगे। और दूसरा, उमर अब्दुल्ला साहब जब हमारे उस टाइम पे जो चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने बोला था कि जो प्रीपेड कनेक्शन करवाना चाहता है प्रीपेड करवा सकता है, वो कस्टमर की अपनी मर्जी है कि हम प्रीपेड में रहना चाहते हैं या पोस्ट पेड में रहना चाहते हैं। ये एक लोकतंत्र नहीं है, ये तानाशाही चल रही है सर सरकार जब की। इलेक्शन हुआ था आपने किसको वोट दिया था? सर वोट की देने की बात रही या नहीं सर, वोट का कंसर्न है देखो क्योंकि सर, मेरे वोट की छोड़ो, हाँ। जितना भी अगर जम्मू कश्मीर या ऑल इंडिया में देखा जाए, जिस तरह की वेव चली थी बीजेपी की, नरेंद्र भाई मोदी की, जब टाइम्स ऑफ इंडिया ने, इंडिया टुडे ने उनका इंटरव्यू है, जब कैंडिडेट अनाउंस किया गया था नरेंद्र भाई मोदी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने, कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के जो बीजेपी का जो कैंडिडेट है वो हमारे नरेंद्र भाई मोदी हैं।
जो उस टाइम की जो स्पीचें दी गई हैं, अगर आज उनको सुना जाए तो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनके कान बंद हो जाएंगे। कहां पे गए अच्छे दिन? एक गरीब बंदा मर रहा है बत्ती के लिए, जितनी हार्ड डे गर्मी पड़ रही है, ये 50,000 कहां से जमा करवाएगा? स्मार्ट मीटर का एक इन्होंने एक प्राइवेट सेक्टर को जो भी इन्होंने कमीशनें खाई हैं वो अपना पैसा भर के वो ठेकेदार को दे दिया गया है। वहां पे एक जो एलजी अपना पीडीडी डिपार्टमेंट का जो पावर हाउस है नरवाल में, वहां पे उनका एक अलग से सेटअप बना हुआ है स्मार्ट मीटर का। वहीं से वो डिक्लेयर करते हैं। जो डोगरा है वो डोगरा भी अपनी बंदे की लोकल की मदद नहीं कर सकता। ये मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको आपके चैनल के माध्यम से, कि एक गरीब बंदा ये गरीब नहीं है। इस वार्ड के बहुत से गरीब लोग हैं, इस एरिया के कई जो 74 वार्ड है जितने बहुत से गरीब लोग हैं जिनकी घर में लाइट ही नहीं है, जो आज जबरन चोरी करके अपनी लाइट का गुजारा करे, जिस तरह की ये गर्मी पड़ रही है। और हमारे एक्स जो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं उमर अब्दुल्ला साहब, उन्होंने बोला था कि वो कस्टमर की मर्जी है कि वो प्रीपेड करना चाहते हैं या पोस्ट पेड में रहना चाहते हैं। ये अब जो बिल भी इनके नहीं आ रहे 2 महीने से, लास्ट दिनों में जून के 24 तारीख को एक इनका एग्जीक्यूटिव इनका चीफ इंटरव्यू देता है कि डाकिया आपका मीटर लेके आएगा। मगर जब ये मीटर लेके बिल के लिए लेने जाते हैं, बंदा बिल लेने के लिए जाता है तो कहते हैं कि मीटर बनना बंद हो गए हैं। तो ये इनके चीफ को पूछा जाए कि आपने किस विहाव के ऊपर आपने ये वर्जन दिया कि जो पोस्ट ऑफिस का जो डाकिया है वो आपके प्रीपेड बिल लेके, आपके जो बिजली के बिल वो लेके आएगा। इस वक्त ये हवा में बातें हो रही हैं जम्मू कश्मीर में। जैसे अभी लास्ट दिनों में 5 अगस्त 2019 की वर्सी मनाई गई है। आज बीजेपी के लीडर कहाँ पे हैं? बीजेपी के दिन लीडर जब आते हैं घर घर में जाते हैं, हर एक को कभी फ्लैग झंडा मीटिंग करते हैं, घर घर झंडा। आजकल हिसाब बन गया है घर घर झंडा। स्मार्ट मीटर का बिल आ रहा है चंगा और राशन का पड़ गया है मंदा। क्या बात है, क्या बात है। सर आप अपना बताइए जरा, एक्सपीरियंस क्या है स्मार्ट मीटर को लेके? सर जहाँ पे 400 रुपये बिल आता था, आजकल तो 4,000 रुपये आ रहा है। निकल जाता है? कहाँ से निकलेगा? कमाई मतलब कमाई में तो कुछ बढ़ावा हुआ होगा ना? इनकम नहीं है जितने खर्चे हैं। अच्छा, हाँ। लास्ट आपने अभी जो स्मार्ट मीटर का बिल कितना पे किया था? सर 6,000 रुपये। और जब स्मार्ट मीटर नहीं थे उस टाइम जो आपने बिल पे 700 रुपये आता था उसका। अच्छा, मतलब उतना ही आप बिजली यूज करते थे जितना आज कर रहे हो? उतनी ही करते थे। लेकिन ऐसा क्यों होगा कि मतलब अचानक स्मार्ट मीटर लगाने से इतना ज्यादा फर्क आ गया? सर ये बिजली वालों को ही पता होगा, डिपार्टमेंट को ही पता, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। अभी ये सुना है कि अब प्रीपेड होने वाले हैं कि जितना यूज करोगे खाली उतना ही पैसा, मतलब पहले आप डिपॉजिट करोगे उतना ही यूज करोगे, तो मतलब वो ठीक नहीं है? सर वो ठीक कहाँ है? जिसके पास पैसे नहीं होंगे उसके पास लाइट नहीं आएगी, वो महीने के पैसे मिलेंगे वो रोज कहाँ से जमा करवाएगा? मतलब मैं ना यहाँ पे आया तो था स्मार्ट मीटर पे बात करने, लेकिन स्मार्ट मीटर के साथ साथ ना ऐसी बहुत सी बहुत सी समस्याएं लोगों ने अपनी मुझसे बताई। मतलब ये सोच रहा हूँ कि क्या हम विश्व गुरु ऐसे ही बनेंगे? एक तबके को बिल्कुल इग्नोर करके, एक तबके को बिल्कुल बाइकआउट करके, जो बेसिक एमिनिटीज अफोर्ड नहीं कर पाता उसको बिल्कुल हटा दें। सिर्फ हम अच्छे जो वेल सेटल्ड जो तबका है उसके लिए प्लान्स करें, उसके लिए सब फैसिलिटी तैयार करें। क्या हम ऐसे विश्व गुरु बनेंगे? या हम ऐसे विश्व गुरु बनेंगे जो जिन लीडर्स को हमने चुना है या जो हम पे बहुत ऊपर जो ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं उनके कुछ गलत बयानों से? यार मैं ना सोचता हूँ और सोच के कई दफ़ा चुप हो जाता हूँ, क्योंकि मैं आपकी आवाज़ हूँ और आपकी आवाज़ भी कहीं ना कहीं दबती शुरू हो रही है। कुछ कहूँगा तो शायद उसका ना दर्द मैं बता नहीं पाऊँगा, लेकिन मैं चुप रहूँगा तो शायद सब कुछ बता दूँगा आपको। मैं आपकी अपनी आवाज़ आबिद रजनीश परिहान के साथ विश्व गुरु में जाते जाते बस यही कहूँगा, सोचिएगा ज़रूर क्या सही क्या गलत।